हम लोग काफ़ी सारी लाइव स्ट्रीम्स यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, लाइक गेमिंग जैसी या फिर IRL लाइव स्ट्रीम्स जो कि होती हैं, वो भी हमने बहुत देखी होंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी लाइव स्ट्रीम्स दिखाऊंगा जिसके अंदर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स कैप्चर हुए हैं जो इतने ज़्यादा डार्क एंड डिस्टर्बिंग है कि आप लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा लाइव स्ट्रीम जैसी चीज़ों के ऊपर से। आज की वीडियो की हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है वो रैजी शेरिफ ब्लैक नाम के एक आदमी की है जो अपने लाइफ के वर्स्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट्स को फेस कर रहा था। एंड एक टाइम पर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़कर चली गई थी। एंड वो सिर्फ छोड़ के नहीं गई थी, वो किसी और के साथ जा चुकी थी। एंड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में उसका एक बेबी भी था। एंड कोर्ट ने उसकी कस्टडी उसकी गर्लफ्रेंड को ही दे दी थी। एंड इन सारी चीजों से परेशान होकर वो एक बहुत ही ज्यादा डार्क चीज कर देता है। एंड द स्केरिएस्ट एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग इज कि वो ये सारी चीज की वीडियो, लाइव वीडियो बनाकर अपनी ऑडियंस के साथ में ये चीज एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ, मैंने ये चीज करी है। ब्रैड की ये स्टोरी सुनकर किसी को भी बहुत ज्यादा बुरा फील होगा कि उसकी वाइफ ने अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए उसके ऊपर बेबी मोलेस्टेशन का केस लगा दिया था जो कि फर्जी था। एंड यहाँ पर डिसएडवांटेजेस राजी को ये भी थे कि पहले तो वो एक आदमी था तो उसको कस्टडी मिलना वैसे भी काफी ज्यादा मुश्किल था। एंड ही वाज अ ब्लैक मैन, तो उसका फेवर यहाँ पर और भी ज्यादा कम हो गया था बिकॉज US लॉज समहाउ प्रेफर गर्ल्स एंड वाइट पीपल मोर देन ब्लैक मैन। एंड राजी जो था वो 44 ईयर्स ओल्ड का एक मेल था एंड अच्छा पढ़ा लिखा बंदा था एंड एक नर्स की जॉब भी किया करता होता था। बट इसकी लाइफ में जो ये सब चीजें चल रही थी एंड इसकी वजह से जिस नतीजे पर ये पहुंच चुका था वो काफी हॉरिफाइंग था। एंड ये क्लिप भी एक बार आप देखो कि क्या ये चीज बोल रहा था लाइव, वो भी अपने ऑडियंस के साथ में। Started dating somebody new and she got pregnant and we got in a fight. First thing she does is threatening that she's going to do the same thing. You're never going to see your kids, blah, blah, blah. It's the holidays, man. I don't have no family, nothing. Anyway, I just did something crazy, man. I just shot my ex-girlfriend in the head, yo. राजी इस वीडियो के अंदर ये चीज कंफर्म कर रहा था कि उसने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड जो कि उसकी कोवर्कर भी थी, तारा लबांग, उसके सर में गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया है। एंड ये इंसिडेंट करीब 1:30 बजे के आसपास में दिसंबर 21, 2021 को हुआ था बेल्टिमोर मैरीलैंड सिटी के अंदर। राजी अपने अपार्टमेंट में ये क्राइम करने के बाद समहाउ एक बार वहां से निकल गया था। लेकिन उनके जो नेबर्स थे उन्होंने 6 गन शॉट्स की आवाज एक साथ सुनी थी, जिसको सुनते ही वो लोग हिम्मत करके वहां पर पहुंच गए थे। एंड उन्होंने तुरंत 911 पर कॉल करके पुलिस को भी बुला लिया था। एंड वहां पर जाते ही, उसके मार्शल स्ट्रीट अपार्टमेंट के अंदर जाते ही उन्होंने तारा लबंग की बॉडी को फाउंड कर लिया था। एंड ये सब चीजें काफी तेजी से हो रही थी, लाइक उसकी डेथ के, उसके मर्डर के कुछ ही मिनट्स बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी एंड उसकी बॉडी भी मिल चुकी थी। ऐसा करने के कुछ ही मिनट्स बाद में वो वापस से लाइव आता है एंड अपने लाइफ के अंदर वो एकदम नॉर्मल सा दिख रहा था। एंड वो इतना ज्यादा नॉर्मल लग रहा था कि जब वो ये न्यूज शेयर कर रहा था अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर तो काफी सारे लोग तो उसका बिलीव ही नहीं कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक डार्क प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है उनके साथ में। लेकिन जब वो बारी बारी ये चीजें बता रहा था एंड जब थोड़ी सीरियसनेस उसके चेहरे पर लोग देख रहे थे तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। इवन जो फ्रेंड्स उसकी लाइफ को ज्वाइन कर चुके थे वो भी ये न्यूज सुनने के बाद बहुत ज्यादा टेरिफाई हो चुके थे। वो सारे लोग इस मर्डर वाली न्यूज को गट इन करने की कोशिश कर ही रहे थे। लेकिन इतने में ही वो अपने लाइफ के अंदर एक और ऐसी चीज बोल देता है जो कि एब्जॉर्ब करनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। आप खुद ही देख लीजिए। Anyway, I just did something crazy, man. I just shot my ex-girlfriend in the head, yo. Felt like a dream. Like, I never thought I would be that guy. I can't go to prison, so the person that really started my depression and all of this is my ex-wife. So she next, and then I'm going to do myself too. उसने बताया कि वो एक बहुत ही सिंपल सा आदमी था जिसकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया था ऐसा करने पे। लेकिन वो कभी भी अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी किसी भी लव्ड वन का मर्डर करना नहीं चाहता था। लेकिन अब तो उसने कर दिया, लेकिन वो जेल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। एंड इसी वजह से उसने एक रास्ता ऐसा चूज किया जिसके अंदर वो ये भी सोचता है कि वो अपनी एक्स वाइफ वेंडी नेटल का ब्रूटली मर्डर करके खुद को भी शूट कर लेगा। एंड वेंडी को मारने की उसने ओपन धमकी भी दी थी अपने लाइफ के अंदर। वेंडी खुद भी एक मेडिकल प्रोफेसर थी एंड जस्ट लाइक तारा लबंग वो भी उसके साथ में को वर्कर थी एक टाइम पर। एंड वो दोनों 2018 के टाइम से टॉक्सिक कस्टडी बैटल के अंदर फाइट कर रहे थे। एंड ये दोनों साइड ही कुछ बहुत ज्यादा इविल चीजें भी कर रहे थे अपने इकलौते बेटे की कस्टडी पाने के लिए। एंड इसी वजह से
किसी ने राजी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस भी फाइल करे हुए थे। एंड सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजी के ऊपर ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल किए गए थे, इवन वेंडी के ऊपर भी कुछ ऐसे केसेस फाइल करे गए थे, लेकिन जजेस ने दोनों के ही इन केसेस को डिसमिस कर दिया था, विच काइंड क्रिएटेड अ टिट फॉर टैट सिचुएशन फॉर द बोथ पार्टीज। लेकिन वेंडी ने यहाँ पर देखा कि जब राजी के ऊपर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल नहीं हुए हैं अपने बेटे को अब्यूज करने के लिए, तो उसने कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे पेपर डाल दिए थे जो कि ये प्रूव कर रहे थे कहीं ना कहीं कि राजी उनको बहुत ज्यादा ब्रूटली अब्यूज किया करता था। एंड वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके ऊपर अब्यूज के चार्जेस फाइल करना चाह रही थी। एक नोट के अंदर तो ये भी लिखा हुआ था कि उसका हस्बैंड उनके बेटे को एंड उनके पेट डॉग को भी इवन मारने की धमकी दिया करता था। एंड बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि उसने अपनी गन दिखाकर हमें बहुत बार थ्रेटन भी करा है। अब इनमें से कितनी सारी चीजें सच हैं, कितनी सारी नहीं है, कौन सी पार्टी यहाँ पर कितना सच बोल रही है, वो डिफरेंशिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन करंट गर्लफ्रेंड का मर्डर करने के बाद एंड लाइव आकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को धमकी देना, वो भी जान से मारने की, ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं ये चीज दर्शा रहा था कि मे बी द कल्प्रिट इज राजी हिमसेल्फ। लेकिन व्हाट इफ आई से कि ये जो बात मैंने आपको बोली है इसके अंदर भी ट्विस्ट है। इन दोनों लड़कियों के अलावा भी राजी की एक पास्ट में गर्लफ्रेंड रह चुकी है जो कि CBS नाम के न्यूज़ चैनल के साथ में एक इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाती है इस सारी चीज़ों, इन सारी केस के ऊपर। एंड इस इंटरव्यू के अंदर उसकी उस गर्लफ्रेंड ने ये चीज़ कंफर्म करी थी कि हाँ, राजी अपने पास में गन्स तो रखता होता था, लेकिन उसने मेरे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं किया, कभी भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैंने जब भी अपनी कोई ट्रॉमेटिक स्टोरी उसके साथ में शेयर करी है तो उसने हर पॉसिबल वे से मेरे को कन्फ्रंट करा है अच्छे तरीके से कंफर्ट देने के लिए। एंड वो हमेशा मेरा साथ देने के प्रोमिसेस करता होता था। एंड इवन जब हम स्प्लिट हो गए थे उसके बाद भी वो मेरा ध्यान रखता होता था। लेकिन उसकी ये जो अननोन एक्स गर्लफ्रेंड है जिसका अनफॉर्चुनेटली मेरे को नेम पता नहीं चला रिसर्च के दौरान में, उसने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि राजी इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर में जब वो मेरे साथ में था तो खुद के काफी सारे मेंटल इश्यूज से सफर कर रहा था। एंड उसने कई बार खुद की जान लेने का भी सोचा था। ये सारी चीजें जितनी भी उसकी गर्लफ्रेंड अपने इंटरव्यू के अंदर शेयर कर रही थी वो एक टेक्स्ट मैसेज सेंटर ने कंफर्म भी करी। एंड CBS न्यूज वालों ने काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिखाए उन टेक्स्ट के थ्रू कि कैसे राजी सच में रियल लाइफ के अंदर मेंटल इश्यूज से काफी ज्यादा सफर कर रहा था। एंड इन टेक्स्ट मैसेजेस में ये चीज भी काफी ज्यादा जो है कंफर्म हो रही थी कि कैसे वो बहुत ज्यादा जो है भाग्यशाली था कि उसको एक ऐसी गर्लफ्रेंड मिली जो उसे इतना ज्यादा कंफर्ट करती होती थी उसके हार्ड टाइम्स के अंदर भी। एंड वो भी इस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता होता था। एंड उन टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर भी लिखा हुआ था कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ, तुमने मेरे को बहुत ज्यादा आकर कंफर्ट करा है। एंड अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अपने इस मेंटल ट्रॉमा से अच्छे से कभी फाइट कर ही नहीं पाता। एंड जितना भी तुमने मेरे को इस मेंटल सिचुएशन से निकाला है, आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट। ये सारे मैसेजेस एंड ये सारा इंटरव्यू वगैरह न्यूज चैनल के ऊपर जब सरफेस होना शुरू हो गया था तो लोगों ने देखा कि सच में राजी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट साइड हिडन है। एंड उन्होंने ये चीज भी समझने की कोशिश करी कि ये तो कितना ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन एंड हम्बल गाय है, तो अगर ये कोई ऐसी चीज कर रहा है तो सोचो कितना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा इसके माइंड में हो रहा होगा। बेसिकली इस इंटरव्यू एंड इन मैसेजेस को शोकेस करने के बाद लोगों के मन में उस लाइव स्ट्रीम के बाद भी राजी के लिए उनके दिल में सिंपैथी पैदा हो रही थी। उसने इवन ये भी बताया कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज्यादा एफ अप थी। लाइक जब वो एक हॉस्पिटल में पास के टाइम में काम किया करता था तो वहाँ का एक डॉक्टर हॉस्पिटल की कुछ नशीली दवाइयाँ एज अ ड्रग यूज करता होता था एंड उन दवाइयों को वो टाइमली इंटरवल पर चुराता भी रहता था। लेकिन जब राजी ने उस डॉक्टर की कंप्लेंट हायर ऑफिशियल्स को कर दी थी हॉस्पिटल के, तो उन्होंने उसके ऊपर ही शक करके कि वो झूठा इल्जाम लगा रहा है, फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहा है, उसको उसकी जॉब से ही निकाल दिया था। एंड उसे ये लगता है कि बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक मैन एंड ही वॉज लिविंग इन US जैसा देश, इसी वजह से इवन उस हॉस्पिटल ने उसको निकालने के बाद उसके करेक्टर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा कुछ बुरा भला बोला था। ओके, इनफ ऑफ द स्टोरी। लाइक बहुत काफी कुछ मैंने आपको बता दिया है जो कुछ भी चल रहा था राजी, उसकी एक्स वाइफ, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, उसकी डेड गर्लफ्रेंड के बारे में। लेकिन अब जो सीन आप देखने वाले हो इस क्लिप के अंदर वो बहुत डिस्टर्बिंग है। लाइक वो अपनी गर्लफ्रेंड के, अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड है जिसका बेबी उसके साथ में हुआ था, उसके घर के बाहर पहुंच जाता है लाइव स्ट्रीम के दौरान ही उसका करने के लिए। आप एक बार एक क्लिप देखो फिर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। I just wanted to say this to people. Don't play with people's emotions, man. Don't lie on these men. Oh, here's my ex-wife right here.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी लाइव स्ट्रीम जो अभी चल रही थी इस क्लिप के अंदर, ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वेंडी के अपार्टमेंट के जस्ट बाहर की थी एंड वो उसके आने का वेट कर रहा था ताकि वो उसका मर्डर कर पाए। एंड द सैड पार्ट इज कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है कि कोई भी उसे रोक ही नहीं पाता, कोई भी किसी को समझ ही नहीं आता कि एक्शन क्या लेना है। वो अपार्टमेंट के अंदर जाता है, वो अपनी एक्स वाइफ का मर्डर कर देता है एंड जैसे कि उसने सारा प्लान किया था वो खुद को भी शूट कर लेता है। लेकिन थैंकफुली उसने अपने बच्चों को एंड अपने पेट्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाया था ये सब करते वक्त। लाइव स्ट्रीम के एक पार्ट के अंदर जो कि मैं आपको यूट्यूब पर यहाँ नहीं दिखा सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, उसके अंदर ये भी दिखाया गया कि आफ्टर शूटिंग खुद को एंड अपनी एक्स वाइफ को, उनकी बॉडीज भी लाइव स्ट्रीम के अंदर जो है कैप्चर हो रही थी विद बहुत सारा ब्लड फैला हुआ था ऑल ओवर द फ्लोर। ये लाइव स्ट्रीम देखते देखते ही वहाँ की लोकल पुलिस को भी लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स ने तुरंत अलर्ट कर दिया था, लेकिन जब तक पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट ऑलरेडी हो चुकी थी। वहाँ पर सिर्फ उसका बेबी था जो कि रो रहा था एंड पुलिस ने एटलीस्ट उसको तो रेस्क्यू कर लिया था। टू बी ऑनेस्ट इस स्टोरी का कंक्लूजन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लाइक ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ वगैरह से सफ़र कर रहा था, लेकिन अपने मेंटल इश्यूज़ की वजह से उसने अपनी करंट गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया एंड खुद को भी शूट कर लिया। लाइक उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा उसे ख़राब लगती थी कि एक के बदले में उसने 3 लाइफ बर्बाद कर दी। एंड यहाँ पर आप लोग या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि उसे ये करना चाहिए था, किसी डॉक्टर पास जाना चाहिए था, किसी साइकोलॉजिस्ट पास जाना चाहिए था, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए थी उन लोगों के साथ में जो उसकी केयर करते थे। लेकिन कभी कभार सिचुएशन सच में इतनी ज़्यादा डार्क एंड डिफरेंट हो जाती है ना कि तुम ना किसी को बताने लायक रहते हो, ना तुम्हें किसी को बताने का मन करता है। लेकिन बाद में जब पुलिस ऑफिशियल्स ने ये केस मीडिया के ऊपर शोकेस करा तो उन सब ने तो डेफिनेटली ये बोला था एंड मैं भी आपको बोलना चाहूंगा कि आपके मन में जो भी चीज़ चल रही है, आपके मन में जो भी फीलिंग्स है वो जाकर शेयर करो। मे बी दैट विल हेल्प, मे बी वो आपका मन थोड़ा बहुत हल्का करे। लेकिन अगर आपको फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो एक बार कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करने की कोशिश करिए जिससे आपका दिमाग उन बातों से, उन थॉट्स से डाइवर्ट होना शुरू हो एंड इवेंचुअली इट विल गिव यू दैट पेस जो कि आप पहले के टाइम में एक्सपीरियंस करे होगे कभी ना कभी। ओके, सेकंड स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बस फटाफट से एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरा सेकंड चैनल जो कि है माउंट ब्लैक नाम से, जहाँ पर आपको बहुत सारे हॉरर स्टफ देखने को मिलता रहेगा, इज़ नाउ लाइव एंड वहाँ पर 2000 सब्सक्राइबर्स होने भी वाले हैं एंड जब तक शायद आप जाओगे हो भी चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट जो आपने मेरे को उस चैनल पर दिखाई, लेकिन आई होप कि आप जल्दी से वहाँ पर 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दोगे क्योंकि उधर भी बहुत सारा कॉन्टेंट आ रहा है आप लोगों के लिए, दिन रात मेहनत करके मैं वीडियोस बना रहा हूं। सो प्लीज जाओ माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप हॉरर कंटेंट नहीं मिस करना चाहते ऐसे डार्क क्रीपी कंटेंट जैसे ही, तो जाओ माउंट ब्लैक के ऊपर, आपको काफ़ी सारी वीडियोस आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी एंड अभी भी आ चुकी होंगी काफ़ी सारी, तो जाओ देखो, एंजॉय करो एंड सब्सक्राइब कर देना। वेल, आज की जो हमारी सेकंड स्टोरी है वो ट्रैश स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है, विच बेसिकली इज अ काइंड ऑफ स्ट्रीमिंग जो कि पहले के टाइम में काफ़ी होती थी एंड कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आज भी होती होगी, जिसके अंदर एक स्ट्रीमर को पैसे मिलते हैं व्यूअर्स के थ्रू या फिर एड रेवेन्यू के थ्रू, जिसके अंदर आपको वायलेंट एंड ह्यूमिलिएटिंग एक्ट्स परफॉर्म करने होते थे एंड आपके व्यूअर्स आपकी इन हरकतों के बीच में शामिल भी होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में तो फॉर्चुनेटली ये चीज़ बैन हो चुकी है, लेकिन कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पहले के टाइम में ये चीज़ अलाउ कर दिया करते थे। स्पेशली जो लोकल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर काम नहीं कर रहे थे, वो तो ये चीज़ अलाउ कर ही देते हैं, शायद आज भी कर देते हो, मेरे को नहीं आइडिया टू बी ऑनेस्ट। एंड पर्टिकुलरली ये वाली जो स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो रशिया की है एंड स्ट्रीमर का नाम बोलना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मैं आपके सामने मेंशन कर दूंगा, एक बार आप खुद देख लेना, लेकिन फॉर सम ईजी प्रोनाउंसिएशन मैं इसको स्टेनिस्लाव तो नहीं बोलूंगा, स्टेनिस बोल लेते हैं हम इस वीडियो के अंदर। स्टेनिस बेसिकली ये मान लो कि इस एरा का वर्स्ट लाइव स्ट्रीमर माना जाने लगा था अपनी हरकतों के बाद से एंड उसने ह्यूमैनिटी को वर्स्ट फुटेजेस दी हैं लाइव स्ट्रीम की एंड उसकी लाइव स्ट्रीम अगर किसी पेरेंट ने देख ली हो तो वो अपने बच्चे को तो कभी ये चीज़ करने भी ना दें अगर वो कुछ अच्छा करना चाहे तो भी। बट ऐसी सिचुएशंस में कहते हैं ना कि व्हाट कम्स अप मस्ट गो डाउन एंड ऐसा ही कुछ टेनिस के साथ में भी हुआ था, जिसने अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर लिया था अपनी हरकतों करने के बाद एंड अपनी इस ऑनलाइन अजीब सी जॉब को भी खत्म कर लिया था टोटली। लेकिन द थिंग इज कि ट्रैश स्ट्रीमिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रीमर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इवन ऑडियंस जो पे कर रही है उसको, सुपर चैट्स भेज रही है, पैसे भेज रही है वायलेंस देखने के लिए, उसको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली होना पड़ता होगा
अदरवाइज तो वो इंकरेज ही होगा ना ये सब चीजें करने के लिए। एंड स्टेनिस अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर इतना ज्यादा वायलेंट हो गया था बिकॉज ऑफ द मनी ही वॉज गेटिंग कि अब तो उसने अपने हर लाइव स्ट्रीम की स्टार्टिंग में खुद को बहुत ज्यादा ड्रंक करना ही शुरू कर दिया था, ताकि वो स्टेज के अंदर अपने वायलेंट एक्ट्स को और ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से शोकेस कर सके एंड जो वल्गर ऑडियंस उसको देख रही है वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो एंड अपने जैसे और ज्यादा लोग उसके साथ में जोड़ें। स्टार्टिंग में तो वो अपने एक दोस्त को, जो कि कहने के लिए दोस्त है बट आई डोंट थिंक कि कोई दोस्त ऐसा करता होगा, उसकी स्ट्रीम्स में आने के लिए रेडी हो जाता था। मे बी शायद उसको वो एक अच्छा खासा पे कट देता होगा तो आ जाता था, लेकिन ये जस्ट मेरा एक एस्टिमेट है, आई कुड बी रॉन्ग हियर टू। लेकिन ये जो दोस्त था उसका नाम आई डोंट नो, बट इसको स्टेनिस बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करता होता था एंड किस किस तरीके से करता होता था, यू सी योर सेल्फ। ऐसी ह्यूमिलेशंस के बाद भी, जिसके अंदर वो ठंडा ठंडा पानी गिर रहा है सब जीरो टेम्परेचर्स के ऊपर अपने दोस्तों के ऊपर, एंड सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो अपने दोस्त के साथ ही ऐसा करता था, अपने सब को वर्कर्स वगैरह सबको बुलाकर वो ये चीज़ें करता होता था। एंड पानी वाला तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें उसने ढूंढ रखी थी वायलेंस एंड ह्यूमिलिएशन वाले एक्ट्स क्रिएट करने के लिए। एक बार तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब भी हो गई थी, क्योंकि जब ये अपनी गर्लफ्रेंड वाल्या के साथ में ड्रिंक कर रहा था अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर, तब अचानक से उसके उस को-वर्कर ने, उसके उस सो कॉल्ड दोस्त ने उसको आकर मारना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सारे प्रोसेस के दौरान, इन सारी चीज़ों के दौरान में आप सोच रहे होगे कि इसका जो को-वर्कर्स थे, इसके जो दोस्त थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र करा होगा, लेकिन दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। इसकी गर्लफ्रेंड जो थी वाल्या, उसने सबसे ज़्यादा बेचारी ने सफ़र किया था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम वैसे वाल्या नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था वैलेंटीना मैक्सिमोवना, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चिल काइंड लेडी थी एंड वो एक बहुत बड़ी एनिमल लवर भी रह चुकी है एंड उसने न जाने कितने स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स को एक फॉरएवर होम दिलाने में भी मदद करी है इन द पास्ट। प्रोफेशनली वो एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन उसका ये सफ़र कभी भी पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अल्कोहल के एडिक्शन में आकर फंस गई एंड उसकी लाइफ अल्कोहल की वजह से तो खराब होना शुरू हो ही गई थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड स्टेनिस के साथ में आने के बाद तो उसकी ये लाइफ बद से बदतर ही होती जा रही थी। प्रॉब्लम पता है क्या है, रशिया जैसे शहरों के अंदर ना आज की डेट में भी डोमेस्टिक वायलेंस को कुछ खास मायने नहीं दिया जाता, उन्हें ये चीज नॉर्मल लगती है एंड 75% से भी ज्यादा वुमेन या तो वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस फील कर चुकी हैं एंड या कर रही हैं। एंड बिकॉज वहां की गवर्नमेंट को ही फर्क नहीं पड़ता था जब डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजों से, लड़कियों के ऊपर हाथ उठाने जैसी चीजों से, तो वहां के व्यूअर्स को, वहां के ऑनलाइन जितने भी यूजर्स हैं उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। एंड इस चीज का वापस से फायदा उठाते हुए वेल्ला के ऊपर स्टेनिस ने अब हाथ उठाना भी बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। पहले तो वो ड्रिंक वगैरह ही करता था, लेकिन जब उसके को वर्कर्स एंड उसके दोस्त वगैरह उसको छोड़कर चले गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी उनके बीच में, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही टारगेट बना लिया था अपनी ऑडियंस को कुछ नया दिखाने के लिए। ठीक है, आपने ये सब चीज़ें देख ली, काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन December 2 को एक बहुत ज़्यादा ऐसी लाइव स्ट्रीम हो जाती है ना, जो कि इतना ज़्यादा डार्क टर्न ले लेती है। एंड ये वही स्ट्रीम थी जो कि द एंड था स्टेनिस के करियर एंड स्टेनिस की लाइफ का। स्ट्रीम के अंदर आप देखोगे कि स्टेनिस की एक काफ़ी खास दोस्त उसके साथ में मौजूद थी एंड उसकी गर्लफ्रेंड वाल्या भी उसके साथ में बैठी हुई थी। तब भी वाल्या किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसकी और उसकी जो वो बहुत अच्छी दोस्त थी, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गई थी एंड उसने स्टेनिस के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया था। लेकिन दैट मे बी नॉट द होल ट्रूथ, हमें अच्छे से वो बात नहीं पता क्योंकि हम उसकी लैंग्वेज भी नहीं बोलते, तो थोड़ा सा बैरियर है यहाँ पर। लेकिन एनीवेज ये सब चीज़ जब हो रही थी तो कुछ बहुत ज़्यादा इनह्यूमन एक्सीडेंट उन दोनों के बीच में हो गया था। Валентина! Что? Клоп! Так. Ты знаешь, я знаю,
इतनी रिकॉर्डिंग के बाद में उनकी अचानक से जो स्ट्रीम थी वो ऑफलाइन हो चुकी थी। मे बी उनके इंटरनेट कनेक्शन की वायर वगैरह टूट गई थी या फिर कोई नेबर उनके साथ में पंगे ले रहा था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार के लिए उनका कनेक्शन टूट गया था। लेकिन जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट होता है, सारी चीजें चलना शुरू होती हैं, तो जो चीज डिस्क्लोज करी उसने, लाइक वो बस आपको लिटरली गूज बम्स दे देगी। उसने गुस्से में आकर अपनी गर्लफ्रेंड वैल्या को पूरा अनक्लोथ कर दिया था एंड अनक्लोथ करने के बाद उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी घेर कर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। एंड जब उसने ऐसा किया तो उस टाइम में रशिया के अंदर सब जीरो यानी कि बिलो 0 सेंटीग्रेड से भी काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर चल रहा था। उसने वाल्या को ऐसी कंडीशन में अपने घर से बाहर निकालने के बाद वापस अपनी कुर्सी पर वो आया, 15 मिनट लोगों से बात करी कि वो और कैसे एक्ट कर सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अजीब तरीकों से। एंड एक व्यूअर तो इतना ज़्यादा पागल था कि उसने $1000 डोनेट करे थे ये बोलते हुए कि थैंक यू मेरे को इतना बढ़िया नज़ारा दिखाने के लिए। बट मे बी ये अमाउंट बाद में विड्रॉ कर ली गई होगी, क्योंकि जो नज़ारा बाद में कैप्चर हो गया था इस लाइव स्ट्रीम के दौरान में, ये विड्रॉ करना जरूरी भी था, वरना ये व्यूअर भी डेफिनेटली फंस जाता स्टैनिस औरों के साथ साथ में। वैसे एक चीज़ बताऊं, अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर तो छोड़ाया था, लेकिन अभी भी उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही थी कि उसने किया क्या है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था स्ट्रीम पर कि वो ऐसी है एंड वो इस टाइम पर भी बेचारी बाहर ही है, ठंड में जूझ रही है, अब जिंदा है या नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे उसकी जो ड्रंकन स्टेट थी थोड़ी सी ठीक होने लगी, वैसे वैसे उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसने क्या कर दिया है, मतलब वो कितना ब्रूटल एक्ट करके बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर। एंड जैसे ही उसको ये चीज़ थोड़ी सी हिट करी तो फटाफट वो बाहर गया वैल्या वैल्या चिल्लाता हुआ एंड अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को अंदर लेकर आया। एंड जब उसने देखा कि वैल्या कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है एंड उसे ऐसा लग रहा है कि वो शायद मर भी चुकी है, तब उसको ये चीज़ वापस से रियलाइज़ हुई एक बार और कि उसने शायद मजाक में अपने मजे के लिए या अपने फायदे के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हॉरेंडस क्राइम एक्ट कर दिया है। एंड वैल्या को ऐसी नॉन रिस्पॉन्सिव हालत में देखने के बाद इवन वो तक भी डिस्टर्ब हो रहा था। Бля, ребят, мне кажется, она мертвая, нахуй. Я вам отвечаю. Валя. Валь, ты живая? Блядь, не надо скорую помощь вызывать, мне кажется, она мертвая, ребят. Бля, а как мне вызвать скорую помощь? Пиздец, блядь, ребята, блядь. Я вам отвечаю, мне кажется, у нее нет даже сердцебиения. Валь, ты живая, заяц мой? Ты чего? Валь, ты живая, нет? Блядь, ты как мертвая, блядь, Валь. Валь, прости, пожалуйста. एंड इनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे, अगर इसको कुछ हो गया तो तुम हमें आगे दिखाओगे क्या अपनी स्ट्रीम्स के अंदर। लाइक क्रेजी पीपल, लाइक कहाँ से आते हैं लोग ऐसे मेंटालिटी के साथ में। एक बार आप एक क्लिप भी देखो। Мертвая. Что? Все, мертвая? Это что, с тех пор еще снимаете дом? Да. Столько времени. Мертвая, конечно. Мертвая? Да. У места есть или? Нету. Она вам кто? Как? Моя подруга. कुछ समझदार व्यूअर भी थे वहाँ पर जो कि इवन तो इसकी लाइव स्ट्रीम को एंजॉय करते होते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे फटाफट हेल्प बुला लेनी चाहिए। इवेंचुअली एक व्यूअर की बात मानते हुए अपने वो नेबर्स के पास में चला गया था हेल्प मांगने के लिए। एंड उसके नेबर्स जब वो वहाँ पर आए एंड उन्होंने जब वैल्या की बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करा तो वैल्या की इतनी ज़्यादा सिवियर फ्रेजाइल कंडीशन देखने के बाद में काफ़ी सारे व्यूअर्स तो वहाँ पर यही इमेजिन करके बैठे हुए थे कि शी इज़ नाउ नो मोर विद अस। एंड स्टेनिस भी अब बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था एंड उसे अपनी गर्लफ्रेंड के जाने का रियलाइजेशन हिट कर रहा था बारी बार। हालांकि उनके नेबर्स के कॉल करने पर कुछ प्रोफेशनल एम्बुलेंस वर्कर्स आ गए थे, टाइमली तो नहीं बोलूंगा बट आ गए थे। एंड उन्होंने आते ही ये चीज डिक्लेयर कर दी थी कि वैल्या की डेथ हो चुकी है। उन्होंने स्टैनिस से पूछा कि हमें सारी डिटेल्स दो कि ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से नाउ शी इज लाइंग डेड इन फ्रंट ऑफ अस। एंड ऑब्वियसली ये सब चीजें लाइव हुई थी, ठीक है, लाइव ही चल रहा था सब कुछ, वो कुछ कहानी बना ही नहीं पाता, लाइक वो फंस चुका था। पुलिस ने ऑब्वियसली उसको अरेस्ट कर लिया था उसकी स्टोरी सुनने के बाद में एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ का डेफिनेटली दोषी भी माना गया। एंड इस लाइव स्ट्रीम का एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को शोकेस कर रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर
अंदर इवन आउट ऑफ रशिया भी शोकेस करा गया कि लोग किस हद तक जा रहे हैं खुद को फेमस करने के लिए, खुद को पैसे दिलवाने के लिए लोगों से। लेकिन मैं आपको ना यहाँ पर एक और ज़्यादा डार्क चीज़ बताना चाहूँगा। जब उसको कन्विक्ट करा जा रहा था ना, तो वो अपनी गलती मान ही नहीं रहा था। उसको ये था कि मेरी गलती की वजह से ये सब नहीं हुआ है। एंड वेल्या की ना ऑटोप्सी रिपोर्ट जब आ गई थी तो ये भी पता चला ऑफिशियल्स को कि वो अपने प्रेगनेंसी के, सही सुना आपने, वो अपने प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस के अंदर थी जब उसके साथ में ये सब हो रहा था। तो देखा जाए तो बेसिकली स्टैनिस ने यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर तो किया ही किया, लेकिन अपने होने वाले बेबी को भी वो मार चुका था। लाइक वो कितना ही डिनाई कर ले उसने ये सब नहीं किया एंड व्हाटएवर द रीजन, ठीक है, हमारे सामने सब कुछ प्रूफ पड़ा है, ठीक है। कितने सारे लाइव व्यूअर्स उसको देख रहे थे, जिसमें से कोई ना कोई सेंसिबल बंदा आकर भी क्लेम कर सकता है ये चीज कि हाँ ये हुआ है। इनके बीच में जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था इतना ज्यादा, ये कहीं ना कहीं रीजन है कि आज वेल्या उनके साथ में नहीं है। वेल्या की डेथ का रीजन ऑब्वियसली हाइपोथर्मिया ही था। इतना ज्यादा ठंडा पानी गिरने के बाद उसको सब जीरो टेम्परेचर में विदाउट एनी क्लोथ्स बाहर फेंक दिया गया था, तो बचना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। स्टैनिस को देन इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के केस के अंदर फाइनली सजा दे दी गई एंड वो 6 साल के लिए जेल भी गया। 6 साल तो डेफिनेटली ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बट मे बी वो कुछ सीख कर आए वहां से, और तो हम क्या ही दुआ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्टैनिस से $6700 का फाइन भी लिया था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सारी ग्लोबल न्यूज़ ने इस चीज़ को कवर करा, ठीक है, कितने सारे यूट्यूबर्स ने कवर करा होगा। एंड जब इतना कवरेज हो गया था, लोकल इवन भी काफ़ी ज़्यादा कवर हुई थी, तब भी गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई ऐसा सच लॉ पास नहीं करा। एंड आज भी डोमेस्टिक वायलेंस को कोई ऐसे तवज्जो नहीं दी जाती रशिया में, विच इज लाइक बहुत ही सैड सी सिचुएशन है, बट इट इज व्हाट इट इज वहां पर। तो गाइस ये थी एक बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई रियली डोंट नो कि आज के टाइम में आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं, तो जितना लाइक करना है, जितना कमेंट करना है वो आपके ऊपर है, कर दो जैसे भी आपका मन करे। लेकिन अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो एक चीज कभी मत भूला करो कि आप माउंट साइडर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।